हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट अब लास्ट होने वाला है, 2 से 3 क्लास और चलेगा। किस्त वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद मेंसुरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज टाइप 9 में ही कुछ और बचा हुआ क्वेश्चन, जहाँ पर फ्रैक्शन में आपका टाइम दिया हुआ रहता है या फिर रेट अगर दिया हुआ रहे पॉइंट में, तब कैसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। थोड़ा सा सॉल्यूशन आपका लेंदी कभी कभी लग सकता है, लेकिन आपको पैसेंस रखना होगा इसके लिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाए कि नहीं हमें 2 अंक का गुना या 3 अंक का गुना करना पड़े तो कर सकता हूं मैं एग्जाम में भी। तो ऐसे क्वेश्चंस पर भी आपको कमांड थोड़ा करना होगा। जैसे कल भी मैंने एक बताया था, 3 नंबर क्वेश्चन था जहां पर अंतर दिया हुआ था 45 रुपया और मूलधन आपसे पूछा गया था। वहां पर एक पूछ रहे थे कि क्या इसको रेशियो मेथड पर भी जा करके बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। 12.5% शायद उसका रेट था और 2 साल टाइमिंग दिया गया। टाइमिंग फ्रैक्शन में नहीं था, बल्कि रेट को पॉइंट में यानी कि फ्रैक्शन में रखा गया था। अगर उस पर मैं थोड़ा सा जा करके बताऊं तो कैसे आप बनाएंगे, देखिए रेट आपका 12.5% वार्षिक बोला गया और टाइम 2 साल था। तो CISI का अंतर दिया हुआ है आपके पास में 45 रुपया। अब आपको परसेंटेज से अगर जाते हैं तो मैंने बताया था कि कैसे आपको जाना है, क्योंकि 2 साल का 25% SI और 12.5 जो हो रहा था वो आपका CI 2 साल में, और फिर बाकी में 12.5 गुने 12.5 होता है, वही एक्स्ट्रा में यहाँ अंतर करके मैच करा दिए थे। तो क्वेश्चन का नेचर देखते हुए हम लोग उसका मेथड अपनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने का 3 से 4 मेथड भी हो सकते हैं। तो आप वही चीज़ अपनाइए जैसा आपके पास में डाटा दिया हुआ है। तो मैंने सीधा बताया था कि 12.5% गुने 12.5% कीजिए, 1% को नीचे भेज दीजिएगा और बराबर 45 और 100% बराबर निकालना था सिर्फ। अब अगर इसी को आप रेशियो पर जाएंगे तो मूलधन का सेम करना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या करना पड़ सकता है आपको। 12.5% को रेशियो में चेंज करेंगे तो 12.5 बट्टा में 100 परसेंटेज के बदले नीचे जाएगा। या अगर आपको याद हो कि 12.5% का मान 1/8 होता है तो आप लिख सकते हैं उसको भी डायरेक्ट। ये कटेगा आपका, देखिए ये डेसिमल के बदले नीचे एक और 0 भेज दीजिए। 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100, फिर 5 से कट गया 8 बार में। तो ये रेट जो है फ्रैक्शन में आ गया 1/8। अब मैंने क्या बताया था रेशियो वाला में कि एक तरफ P लिख लेना होगा, एक तरफ A लिख लीजिए। नीचे वाला जो होता है वो मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज बताता है 1 साल का, 1 साल का बताता है। तो 8 कितना बन गया, 9 बन जाएगा। 1 रुपया ब्याज अगर मिला तो 9 बन जाएगा, 8 से 9 बन गया आपका। दूसरे साल में भी यही 8 से 9 बन जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 साल का है तो स्क्वायर कर दीजिए इसी को, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये तो 2 साल का आ गया आपका। कितना आया यहाँ से 81, और यहाँ से 64 आएगा और ये आपका 81 आया। 64 81 किसका है, मूलधन का रेशियो आया आपके पास में। अब देखिए अगर अब बात करते हैं हम लोग SI के बारे में, एक किसके बारे में सिर्फ आया, CI के बारे में निकाला है इसे। SI पर अगर आप जाएंगे तो 12.5% है, तो 12.5% 2 साल में कितना बन जाएगा, 25%। यानी कि डायरेक्ट, चूंकि SI में हम लोग जानते हैं कि P अगर 100 रहेगा तो अमाउंट क्या बन जाएगा, 12.5 दूनी 24 या 25 हो जाएगा, यानी कि 125% आपको लिख देना होगा। यहाँ पर सीधा सिंपल गुना हो जाता है ब्याज के लिए, तो इसलिए 12.5 गुने 2 किए तो 25% ब्याज हुआ। तो अमाउंट पर पहुँचना है अगर आपको तो 100 में जोड़ करके 125 कर दिया। अब इसको अगर काटना चाहते हैं आप तो काट सकते हैं। कितना से 25 चौके 100, 25 पचे 125 आ गया। ये मूलधन 4 है, अमाउंट 5 आया। कितना, 2 साल का ये रेशियो आ चुका है। अब आपके पास में देखिए यहाँ पर 64 है, क्या 64 क्या है, तो मूलधन यहाँ पर मूलधन कितना है, तो 4 है। तो मूलधन को बराबर करेंगे हम लोग। तो मूलधन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 64, तो यहाँ 64 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 16 से। तो रेशियो का नियम है कि 16 से अगर इसमें गुना कर रहे हैं तो 16 से इसमें भी करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो गया, 16 चौके 64, यहाँ भी मूलधन हो गया, 64 यहाँ भी मूलधन हो गया है। 16 पचे 80 आपका यहाँ पर मिश्रधन हो गया। अब चूंकि आपको पास जो वैल्यू है
आपके पास वो CI और SI का है। तो अमाउंट में जो भी अंतर होगा वही चीज़ें ब्याज में भी अंतर हो जाता है, क्योंकि ये मूलधन पर ही कंपेयर करके तो यहाँ तुलना कर रहे हैं हम लोग 80 और 81 का। तो देखिए, तो यहाँ से अगर ब्याज से भी देखेंगे तो ब्याज कितना हो रहा होगा 16, यहाँ से ब्याज कितना हो रहा है तो 17, तो ब्याज में अंतर 1 रुपया का। तो हम लोग ब्याज पर नहीं जाएंगे, सीधा अब अमाउंट के बारे में सोचेंगे जब मूलधन आपका बराबर हो गया, तब मूलधन का यहाँ पर छोड़ दीजिए और तुलना कीजिए कि 80 से 81 हो गया है। अमाउंट 81 है किस में, CI में, और 80 किस में है, SI वाला केस में। ये SI का केस है और ये CI का केस है। तो 1 का मान 45 हो गया, 1 बराबर 45, अंतर पूछ रहा है अब आपसे मूलधन, तो 100% बराबर नहीं अब निकालिएगा, वो जब परसेंटेज पर बनाएंगे तब 100% बराबर निकालेंगे। अब रेशियो पर चल रहे हैं तो रेशियो का आपका क्या है, यहाँ पर मान देखिए 64 है मूलधन का, तो 64 बराबर आपको निकालना होगा कि मूलधन क्या होगा। तो रेशियो में यहाँ अंतर ब्याज का 1 का, मूलधन 64 है रेशियो में, तो 64 बराबर निकाल लेना होगा। क्रॉस जब गुना करेंगे तो 64 गुने 45। एक थोड़ा सा आपको अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ कि जब भी कोई सम संख्या एक रहे और उसके साथ में 5 का अगर गुणक रहे तो आसान करने के लिए थोड़ा सा बहुत ही इजी मेथड है कि इसको आधा कीजिएगा, जो सम संख्या रहेगा उसको आधा कीजिएगा और इसको डबल कर दीजिएगा। ये क्यों होता है, 64 को लिख सकते हैं 32 गुने 2, तो ये जो 2 है 45 के साथ में गुना हो जाता है, तो क्या होगा कि लास्ट में एक 0 आपको मिल जाएगा। तो एक 0 मिलने के कारण अब आपके पास में सिर्फ 1 अंक का गुना करना हो गया, नहीं तो ऐसे 2 अंक का करना पड़ता। तो ये चीज़ें बहुत बार आता है और 11 से गुना करने के लिए भी बहुत बार आता है। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, जो शॉर्ट में गुना करने का नियम है, ये आसान कर देता है आपका। आप बस इतना ही पर रुक करके 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 1 28, 28 80 ही उसका आंसर था। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए अगर वहाँ से भी जल्दी हो रहा था 12.5 गुने 12.5% बराबर 45 करके, तो वहाँ से भी आप बना लीजिए। तो जो आपको अच्छा लगे, इस पर भी बता दिया मैंने। सिर्फ ध्यान रखना होगा कि मूलधन दोनों जगह क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो इन शॉर्ट अगर इसको क्या क्या करना है, 12.5% का 1/8 हुआ, तो 8 से 9 2 साल का कितना 64 81। अब SI पर आते हैं तो 100% मूलधन 12.5 गुने 2 करेंगे तो 25 ब्याज हुआ, तो 100 और 25 जोड़े तो 125 आपका अमाउंट बन गया। काटने के बाद 25 चौके 100, 25 बचे 25 से। अब चूंकि मूलधन बराबर करना था तो इसमें 16 से गुना, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये भी मेथड आपके दिमाग में रहे तो इसको भी अपना सकते हैं आप। अब देखिए आज का 5 नंबर भी अंतर पर ही है, उस पर भी बताते हैं। देखिए कैसे, रेशियो वाला से ही आपको बता देता हूँ मैं कि कैसे बनाएंगे, या सक्सेसिव वाले पर भी आप बना सकते हैं उसको। देखिए ये क्वेश्चन क्या आ गया अंतर इसमें कि 2.2/5 साल बोल दिया गया है। तो 2 साल का तो क्लियर पता रहता है CI की 10 2 का 21% सक्सेसिव हो जाता है। बाकी रह गया अब 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो 5 नंबर का क्या क्या स्टेप चल रहा है, पहले स्टेप देख लीजिए कि 2 साल है, ठीक है, हमें अब 2/5 का चाहिए। तो रेट 2/5 साल का क्या होगा, पहला ये निकाल लेना है आपको फर्स्ट स्टेप में। 2/5 साल का रेट 2/5 साल का बराबर क्या करेंगे, तो 2/5 रहने दीजिए और 10% है आपका। चूंकि देखिएगा यहाँ पर कि 1 साल का आपका ब्याज था वार्षिक रूप से 10, लेकिन पूरा 1 साल तक नहीं रखा, 2/5 तक ही रखा, तो हम उसे कैलकुलेट करके दे देंगे कि आपका जो भी रहेगा वो 10% के हिसाब से 2/5 साल का जोड़ करके दे रहे हैं। तो यहाँ से पता चला 5 दूनी 10 यानी कि 4%, ये 4% रहा 2/5 का। अगर आप रेशियो वाला पर जाकर के बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, एसआई वाले केस में क्या होगा, तो एसआई वाले केस में 2 साल का सीधा 10 दूनी 20 और ये 4 और आ रहा था, नहीं सॉरी, यहाँ पर आप करेंगे इसको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 10 दूनी 20 और ये 4 24% सीधा हो रहा है, क्योंकि 2/5 का 4% तो मिलेगा उसको, तो 24% हो जाएगा साधारण ब्याज।
नहीं तो ऐसे आपको दिक्कत अगर हो रहा है तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5 टाइम हो गया और गुने में 10 करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 12 दूनी 24% एसआई का। अब यहाँ से मूलधन और अमाउंट का रेशियो क्या मिलेगा, तो 100 और 124 ये रहा। और इसको काट सकते हैं आप, 4 से भी कटेगा, 25 चौके 100 और एक कटेगा भी आपका 4 से 31 बार में, ठीक है, 25 चौके 100, इतना भी काट के रख लीजिए। अब आते हैं सीआई पर, रेशियो अब आपको निकालना है। तो 10% के हिसाब से 10/100 करेंगे आप पहले, तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब 10 मूलधन है, रेशियो पर चल रहे हैं यहाँ। 1/10 यानी 10 से 11 पहला साल, 10 से 11 दूसरा साल। अब जो 2/3 है उसका रेट कितना आया है, 2/3 का 4%। 4% का मतलब 4/100, इसको काटेंगे तो 25, 1/25 आया, यानी 25 से कितना हो गया, 26 हो गया है, ये रहा आपका। अब यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 और यहाँ आपको गुना करना रहेगा 26 गुने 11 गुने 11। अभी मैंने कुछ देर पहले बोल रहा था कि 11 से गुना करने के लिए बहुत बार आता है, तो 26 सिर्फ देखिए 11 से गुना करना है अगर तो 6 का 6 रखना है, 6 2 8 जोड़ दीजिए और 2 का 2 हो जाएगा। एक बार 11 से गुना हो गया, एक बार और करना है गुना, तो आप गुना कीजिए फिर इसको, 6 का 6 रहेगा, 6 और 8 14 के 4, बाकी रह गया आपका कितना 1 और 8 2 10 1 11, 31 46 आएगा, यहाँ पर 31 46 आ गया। अब आप देखिए क्या करना है आपको, अंतर निकालना है और मूलधन 8000 दिया हुआ है। तो दो चीजें देखिए, तो यहाँ मूलधन 2500 है, यहाँ पर 25 है, अगर तो 100 से गुना कीजिए, 100 से जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2500। तो 100 से मैं गुना कर रहा हूँ, 100 से गुना कर दिया इसमें, तो रेशियो का रूल है कि 100 से करना होगा इसमें भी। तो मूलधन दोनों जगह पर 25-2500 हो गया है। अब सिर्फ यहाँ कंपेयर कीजिए कि कितना का अंतर पड़ रहा है। तो ये रहा 3100 और यहाँ रहा 3146, तो कितना का अंतर है, तो 46 का अंतर आ रहा है, वही आपका निकालना है। यहाँ पर मैच किससे करना होगा वैल्यू को, तो वैल्यू है 8000, किसका मान, 2500 का मान। तो 2500 बराबर रेशियो में 2500 बराबर 8000 रुपया मूलधन हुआ, P बराबर 8000 दिया था। अब रेशियो में कितना का अंतर, तो 3100 और 3146 है, यानी 46 का अंतर है, यही आपसे पूछा गया है CI माइनस SI करके। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और कट रहा 5 5 25 और 16 5 80। अब आपको 46 गुने 16 कीजिए और भाग लगा दीजिए 5 से, या फिर इसको पहले भाग लगा लीजिए, 9 5 45 और 16 से गुना कर दीजिए। ये 9 5 45 कट रहा है, 9 दशमलव कुछ आएगा, 9 5 45 1 बच जाएगा, यानी 9.2 इतना आएगा। तो 16 9 44 से 144 और 16 दूनी 32, यानी 144 और 3 47 की तरफ आपका आंसर जा रहा है। तो रेशियो से जाएंगे तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। अब मैं परसेंटेज वाला से ही सीधा बताता हूँ, सक्सेसिव वाला से कैसे हम लोग पहुँचेंगे। देखिए अब सक्सेसिव वाले से थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, थोड़ा समझिएगा इसको। हमें चाहिए CI SI का अंतर का परसेंटेज। यहाँ पर पूरा पूर्णांक में नहीं है बल्कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है टाइम। तो हमें ध्यान रखना होगा कि 2 साल और उसके बाद में 2/5 साल है। तो 2 साल का तो 21% CI हो जाएगा। बाकी जो 2/5 है उसका रेट क्या होगा, 2/5 का रेट में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से पता चलेगा 2/5 गुने 10 करेंगे तो यह आ गया आपके पास में 4%। अब आप सोचिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कुछ बता रहा हूँ। 10 और 2 का 21 हो गया। अब आगे जो हम लोग जोड़ेंगे वो 4 करेंगे। तो A के जगह पर 21%, B के जगह पर 4% रख देंगे और प्लस A गुने B होता है फॉर्मूले में, और नीचे आपका 100 प्लस का साइन देंगे। यहाँ पर 21 और 4 गुना होगा, यहाँ A गुने B करेंगे तो 21 चौके 84 और ये नीचे चलिए इतना रख दिया मैं। 21 और 4 कितना हो गया 25, प्लस का साइन दे देता हूँ मैं। अब 21 चौके 84, 84/100। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा क्यों रुक रहे हैं
कि चेक कर लेना है कि एएसआई कितना होगा। 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई बराबर 21%, कितना के 10% के रेट से, 10% के रेट से 2 साल का सीआई 21 कर लिया मैंने। अब एएसआई पर पहुंचते हैं तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5 और गुने में 10, ये आ गया आपका 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12 दूनी 24%, ये रहा। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए पढ़ाने का उतना अच्छा सा मन नहीं कर रहा है। देखिए ये आपका 24% हो गया, तो आपके पास में एएसआई 24 है। अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास में 25 प्लस में 21 चौके 84 और 2 जीरो पड़ेगा तो डेसिमल आने के बाद 0.84 आ जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि 24 है और यहाँ 25.84 आया है सीआई का मान, ये रहा सीआई का मान। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 24 से यहाँ अंतर करेंगे तो 1.84 का अंतर आया। लिख देता हूँ सीआई माइनस एएसआई, पहले 100% बराबर में 8000 अब मैच करा दीजिए। वहाँ रेशियो से मैच करा रहे थे तो रेशियो वाला वैल्यू से मैच कराइएगा, परसेंटेज वाला से बनाएंगे तो 100% बराबर मूलधन मैच होगा आपका। 100% बराबर 8000, सीआई एएसआई का अंतर कितना हो रहा है 1.84%, 1.84% बराबर सीआई माइनस एएसआई। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 8 से गुना कीजिए, बाकी डेसिमल जो बैठाना होगा बैठाइए, आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं करके, 8 चौके 32 के 2, 8 8 64 और 3, 64 और 3 होता है 67, 6 रह गया, 8 6 14 हो गया और 1 जीरो यहाँ था, 2 अंक के बाद डेसिमल 147.20। तो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी अगर बनाना चाहें तो परसेंटेज वाला से जल्दी बनेगा। इन शॉर्ट में कैसे करता, क्या क्या काम करता, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के पास में 10 और 2 का देख लेते कि 21% होता है, तुरंत से यहाँ पर ऐसे लिख करके गुना कर लेते कि 10 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4, तो 21 और 4 25 हो गया और 21 चौके 84 यानी कि 25.84 हमें मिल गया सीआई का परसेंटेज। अब एसआई हम पता करते हैं तो एसआई के लिए 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 हो गया टाइम, 10 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24% मिल गया मुझे एसआई। तो सीआई और एसआई मिल गया है, इतना ही काम करना था हमें। देख रहे हैं कि कितना का अंतर पड़ रहा है, तो 1.84 का अंतर पड़ा, तो तुरंत से 100% बराबर 8000 कर लेते और आपको 1.84 का मान निकालना रहता। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 8 से गुना करते ही आपका आंसर मिल जाता। तो इसको सक्सेसिव वाले पे करना है और इतना आपको दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है कि 21% कैसे आया, तो 10% 2 साल का 21 होता है, 4% कैसे आया तो 2/5 साल का रेट पता किया 10 के हिसाब से तो 4 आया है। अब वही ए और बी वाले फॉर्मूला पर जा करके 21 और 4 25 हुआ, 21 चौके 84 होता है, तो इतना आपको थोड़ा सा फास्ट करना होगा। देखिए टाइम लग रहा है ये वीडियोज में क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बताना पड़ रहा है मुझे, तो आप घबराइए नहीं, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रख करके। देखिए 6 नंबर में टाइम ज़्यादा नहीं है, 1 वर्ष 6 माह का मतलब 1.5 साल के बारे में पूछा गया है आपसे। पी का मान 64,000 है, इसे मैं 100% बराबर मैच अगर करके बनाऊं यानी परसेंटेज वाले से, तो ये आपका 64,000 हो गया मूलधन का मान। अब 1 वर्ष 6 माह का हमें सक्सेसिव चाहिए, तो 1 साल का तो 5% रहता है। रह गई बात अब यहाँ पर कि जो आधा साल है उसका क्या होगा रेट, तो 1 साल में अगर 5 है तो आधा साल में 2.5 होगा उसका, तो 5 प्लस में ए के जगह पर अब 5 की काम करेगा और बी के जगह पर 2.5 रखिएगा, क्योंकि 1 साल का अगर 5% रेट है, जैसे अभी मैंने चेंज करके बताया कि अगर 1/2 में 5 से कीजिए तो आधा साल का रेट आपको पता चल जाएगा। तो 5 + 2.5 प्लस के साइन 5 गुने 2.5 और नीचे 100 आता है, तो 5 और 2 7 होगा यानी कि 7.5%। ये जोड़ने के बाद प्लस के साइन 25 × 5 125 होता है। अच्छा 1 डेसिमल है और 1 जीरो नीचे रख दीजिए तो 3 जीरो हो गया, 25 × 5 125 होगा और 3 अंक के बाद डेसिमल रखिएगा तो 0.1
625 आ जाएगा। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 500 में इतना जोड़ने के बाद 7.625 है। जोड़ते कैसे हैं डेसिमल का? तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर ही पॉइंट के बाद 3 अंक आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए 7.5 इधर जितना जीरो आपको रखने की जरूरत पड़ता है आप रख सकते हैं इसमें। तो 7.500 और इसमें डेसिमल के बाद 1 2 5 जोड़ना था तो 7.625 ऐसा आ गया। तो ये जो रेट आया है SCI का आपके पास में आ चुका। अब सीधा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर निकाल लेना 7.625% का मान क्या होगा। CI ही पूछा था, 1.5 साल का था, ये पॉइंट में आया तो इतना तो आप करने के लिए तैयार रहिए। इतना से भी आप भागिएगा अगर तो सिलेक्शन लेने के लिए आप कैसे सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर छोटा छोटा गुना पॉइंट वाला में कहीं दिक्कत हो रहा हो, जोड़ने में गुना करने में, तो पहले उस पर फोकस कीजिए आप, तब आपका चीज़ें सही होने लगेगा। अब रही बात यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो 64 से गुना करना है, फिर भी आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा बड़ा अगर लग रहा है तो एक नज़र ऑप्शन पर दौड़ाइएगा कि क्या करीब करीब में है। तो है करीब में 4800 और ये आपका 4900 है, 4880 इतना इतना जा रहा है। तो देखेंगे गुना करके यहाँ पर, या फिर अप्रोक्स में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि 76 में 64 से गुना करके चल दीजिए अगर लड़ जाता है। लेकिन करीब में अगर आता है तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा गुना कर ही लेंगे यहाँ पर। तो 76 25 में 64 से गुना करेंगे। अब देखिए वो जो एक चीज़ें मैंने बताया था आप यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं कि इसको डबल कीजिए, इसको आधा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको एक डेसिमल यहाँ पर मिल जाएगा। वो चीज़ें भी करके गुना कर लीजिए, नहीं तो सीधा गुना कर लेते हैं। 5 चौके 20 के 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आया है और 2 10 के 0। उसके बाद में 6 चौके 24 1 25, 2 रहा, 7 चौके 28 और 2 30। देख लीजिएगा कहीं गलती हुआ हो गुना करने में। तो 5 6 के 30 के 0 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यानी कि यहाँ तक तो 0 0 ही दिख रहा है आपका। और 3 अंक के बाद डेसिमल भी रखना था। 6 6 36 और 1 मिनट 6 5 30 के 0, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, 1 6 6 36 और 1 37 का 7। थोड़ा सा रुक जाइए, गुना करने में कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 4880 आ रहा है। 76 25 गुने में 640, एक जीरो लास्ट में बिठा दीजिएगा। 3 अंक के बाद डेसिमल है, वो 3 अंक के बाद डेसिमल रख दीजिएगा। यहाँ पर 76 25 है और गुने में 64 करना था। 5 चौके 20 के 0 2 रहेगा, 4 दूनी 8 2 10 के 0 1 रहेगा, 6 चौके 24 1 25 2 बचेगा और 7 6 के 42, 5 चौके 20 के 0। थोड़ा सा मन नहीं था पढ़ाने का, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसमें रखिएगा कि मैं अच्छे तरीके से आज नहीं पढ़ा पाया हूँ, ठीक है। 5 चौके 20 के 0 2 रहा, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 1 रहा, 6 चौके 24 से 25 2 रहा, 7 चौके 28 2 30, ठीक है यहाँ तक। 5 6 के 30 के 0 3 रहा, 6 दूनी 12 3 15 1 रहा, 6 6 36 और 1 37 रहा, ठीक है। अब जोड़िएगा इसको तो 0 0 आएगा, 5 5 10 के 0, 7 और 1 8, 4880 आ रहा है इसका आंसर, ये नंबर ऑप्शन। तो ऐसे ही इतना से ही काम चलाइए। इसको रेशियो वाला पर भी जा करके बनाएंगे तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि सक्सेसिव वाला ही इजी है, 1.5 साल पर ही तो जाना था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से 7 नंबर देखते हैं। अब मैं बता देता हूँ, बाकी आप कुछ बना करके देखिए खुद से। अब ऐसे क्वेश्चंस कितना मैं कराते रहूँ, आप खुद भी कर करके देखिएगा। देखिए जल्दी से क्या क्या करना है वो चीज़ें सिर्फ बता देता हूँ मैं। 7 नंबर में मूलधन है 8000 रुपया, 2 साल 4 माह का बोला गया है। 2 साल 4 माह आ गया, रेट है 15%। तो P बराबर 8000, या फिर इसको रेशियो से भी बना सकते हैं। 4 माह का कितना आएगा, तो 4 माह को पहले 4/12 कीजिए, यानी कि 1/3 साल हो गया। अब इसमें 15 से गुना कीजिएगा, तो 4 तिया 12, 3 5 15, यानी कि 5%। तो रेट आएगा कितना 4 माह का, 4 माह का रेट बराबर 5% रहा है।
तो 15% और 2 साल का CI आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर 225, 200 के बदले इधर जुड़ जाता है तो 32.25। ये रहा कितना का 2 साल का। बाकी अब 5% और इसमें अब जुड़ेगा तो 32 और 5 37 होगा और गुने में 32.25 गुने में 5 और नीचे 100 तो 32 और 5 कितना 37, 37.25 प्लस अब यहाँ रहा इतना गुना करना तो गुना कीजिए या फिर 32 से सीधा 5 में करेंगे अगर अप्रोक्स में लेकर के तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। तो कितना आएगा, जितना भी आएगा उसको यहाँ पर मैच करा दीजिएगा। 100% बराबर में 8000 और चलिए यहाँ पर गुना कर ही देता हूँ 5 से। 5 पच्चे 25 के 5 2 रहा, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 1 रहा और 5 दूनी 10 और 1 11, 5 15 1 16। 2 अंक के बाद पहले से था, 2 अंक के बाद और पड़ेगा तो 1.61 आ जाएगा इसका। तो जोड़िएगा तो 37 और 1 38 यानी कि लगभग 39 के करीब जा रहा है आपका। तो ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है तो 39 अगर लेकर के चलते हैं तो 2 0 से 2 0, 9 8 72, 72 के 2 7 बच गया, 8 के 24, 24 और 7 24 और 7 31 होता है तो 3000 के करीब पहुंचा है। ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक देखिए ना 12000 है, 11000 है, एक 1200 ही है, 3000 है। तो यहाँ पर अप्रोक्स में भी आप लेकर के चलेंगे ना तो काम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर 32 पचे भी लेकर के चलते तो 160 में 2 अंक के बाद डेसिमल तो 1 दशमलव कुछ आ रहा था तो 37 में 1 जोड़ेंगे तो 38 कुछ हो रहा है तो आप 38 भी रख करके बनाइए, आप सीधा सीधा पहुँच सकते हैं यहाँ तक। तो ये भी क्वेश्चन ठीक था 7 नंबर। तो आप थोड़ा सा अब यहाँ पर अगर पहुँच रहे हैं तो इतना दिमाग लगा करके कुछ आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में कभी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ही लेकर के आपको करा दूंगा मैं। देखिए 8 नंबर मूलधन पूछा है, यहाँ पर टाइम दे दिया 2.1/3, रेट है 10, CI दे दिया गया है। तो CI का परसेंटेज पहले निकालिए ना, 10 और 2 का हो जाएगा 21% रहा और 1/3 का क्या रेट आएगा तो गुने 10 करेंगे, गुने 10 कीजिएगा तो पॉइंट में आपका जा रहा है मामला तो पॉइंट में जाएगा 10/3, 10/3 का मतलब 3 दशमलव कुछ हो रहा है तो 21 और 3 24। तो ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। 1/3 साल है, 10% रेट रहा तो 10/3 ही लेकर के चलेंगे जोड़ करके। 21 प्लस में 10/3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 गुने 10/3 और गुने में 100। ये जुड़ेगा यहाँ पर तो 21 63, थोड़ा से आपका भागेगा पॉइंट में अप्रोक्स में लेकर के चलेंगे, कभी देखेंगे इस पर चर्चा करेंगे। फिर 8 नंबर को आप बनाना है तो बनाइएगा, नहीं तो टाइम रहेगा और तो बनाएंगे। थोड़ा सा आज मन नहीं है इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। 9 नंबर में 12000 रुपये है, 100% का मान। यहाँ पर आपका रेट आ जाएगा 2 साल का कितना 8 दूनी 16 और 64, 16.64। उसके बाद में 5/8 का करेंगे तो 5% आ गया तो 5% और जोड़ करके चलेंगे तो 16 5 21, 21.64, 16 64 में 5 से गुना कीजिए, 16 25 80 हो रहा है तो 80 का मतलब 8 की तरफ। तो ऐसे चलिएगा 28 या 29 लेकर के और 100% बराबर 12000 और 29 बराबर कुछ निकाल लेना होगा। तो ये थोड़ा सा कीजिए, अब इतना देखेंगे फिर कभी हम लोग।